तो उन्होंने जो काम किया और वहीं पे जो है कांसीराम के जो है संपर्क में आए और उनके कांसीराम के एक्चुअली गुरु उन्होंने उनको जो है बाबा साहब के बारे में पढ़ने का जो है उनके जीवनी के बारे में यही वही बताए और उसके बाद उन्होंने चूँकि ऑफिसर ग्रेड के थे जल्दी कैच कर लिए। उसके बाद उन्होंने जो है समाज में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए ऐसे महापुरुषों को याद करके हम लोगों को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। बहुत अच्छे। हम चाहेंगे आदरणीय कमला शंकर जी आए और दीना भाना जी के बारे में 2 शब्द बोलें। आदरणीय कमला शंकर जी। सबसे पहले मैं दीना भाना जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ आया समय मैं थोड़ा सा जानकारी रखता हूँ जो आपको बताना चाहता हूँ। हमें इनका नाम दीना भाना जी का नाम पता नहीं था। ये हमारे साथी मनीष राय के द्वारा पता चला कि हमारे एक समाज के सामाजिक कार्यकर्ता थे। नहीं ये DRDO में हमारे कांसीराम जी के साथ उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। इनके साथ जो है इन्होंने अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए एप्लीकेशन लिखा था। ठीक है अभी कर इनका जो है छुट्टी ग्रांट नहीं हुआ। अभी करता हूँ। और ये अम्बेडकर जी का जयंती मनाने के लिए बिना छुट्टी के अनुपस्थित हो गए और अनुपस्थिति में इनको अपनी जॉब गंवानी पड़ी। ये जब माननीय कांसीराम जी को पता चली तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में विस्तार से जानना चाहा कौन है बाबा साहब अम्बेडकर। तब जो है वहाँ से अम्बेडकर जी को जानने के बाद माननीय कांसीराम जी ने वहाँ से अपना जो है विचार बदला और नौकरी से उन्होंने भी इस्तीफा दिया और सामाजिक लड़ाई के क्षेत्र में आ गए। जो उन्होंने बाद में हमारे बहुजन के लिए बहुत सारा काम किया। एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी कर दी अपने त्याग और बलिदान से। ये सब दीना भाना की वजह से हुआ। इन्होंने दीना भाना ने जो संकल्प लिया बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए उसकी वजह से हुआ। मैं दृढ़ निश्चय से हुआ, उनके त्याग से हुआ। तो हम ये अपेक्षा करते हैं अपने समाज के नौकरी पेशा सामाजिक कार्यकर्ता से कि इसी तरह से बिना त्याग बिना बलिदान के समाज सुधार नहीं किया जा सकता है। केवल परिवार पैसा और पद के लिए काम करना ठीक नहीं है, समाज के लिए भी काम करना जरूरी है। साथियों मैं इसी क्रम में चाहूँगा कि हमारे आगरा के लोको पायलट और शाखा सचिव RD जाटव साहब आएँ और दीना भाना जी के जीवनी पर प्रकाश डालें। आदरणीय RD जाटव भाई। मेरा नाम RD जाटव, आगरा लोको पायलट कोर्स। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मनीष राय जी ने आज सुबह एक क्लास में प्रस्ताव रखा था कि शाम के टाइम हम दीना भाना जी की जयंती मनाएंगे, तो उसी उपलक्ष्य में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं यमुना हॉस्टल कानपुर में। तो सभी लोगों को पहले तो बधाई। दीना भाना जी के बारे में इतना ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, आज थोड़ा थोड़ा पता लगा है कि ये राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। जयपुर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर इनका गांव है, गांव के नाम है।
उन्होंने जातिगत भेदभाव पहले से ही झेलते चले आ रहे हैं, उस हिसाब से पूरा उनका जीवन भी जातिगत भेदभाव से रहा है। फिर वहाँ से वो दिल्ली आए, दिल्ली में नौकरी करी। नौकरी में अभी हमारे सीनियर साथियों ने बताया था कि वो रिमूव कर दिए गए थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए उन्होंने छुट्टी लगाई, एब्सेंट कर दिया, उसके कारण से रिमूव करना पड़ा। तो उसकी भनक माननीय काशीराम साहब को पता लगी। वो काशीराम साहब उनके अधिकारी थे, तो उनको पता लगी कि इस तरीके से ये आदमी किस कारण से एब्सेंट हुआ, इसके कारण ये मतलब उस आदमी के लिए ये रिमूव होने के लिए तैयार है, ये कौन आदमी है। तो उनके बारे में दीना भाना जी ने बाबा साहब के बारे में काशीराम जी को बताया था कि ऐसे ऐसे ये कोई आदमी है। तो उसके बाद में फिर काशीराम जी ने वहाँ से अपने जीवन की स्टार्ट करे कि बाबा साहब को पढ़ना चालू किया। फिर उसके आगे जा कर के सामाजिक आंदोलन में भागीदार हुए। 1978 में जब वाम सेव का गठन किया गया था, दीना भाना जी उन संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य रहे थे। और उसी के बाद फिर काशीराम जी के साथ साथ चलते रहे और फिर भी बहुजन मूवमेंट की स्थापना हुई और बहुजन मूवमेंट से यहाँ तक पहुँचे। आज आप सब लोग ध्यान ही रहे उस चीज़ को। ठीक है, मैं चाहूँगा कि हमारे महेंद्र भैया आएँ और दीना भाना जी के जीवन पर प्रकाश डालें। हम चाहेंगे निर्मलकर भाई लोको पायलट टुंडला आएँ और दीना भाना जी के बारे में। सभी साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दीना भाना जी का जन्म जयपुर के बजवा गांव में हुआ था। 28 फरवरी 1928 को हुआ था। दीना भाना जी ने शोषित समाजों के लिए एक लड़ाई लड़ी 1970 के दशक में और मान्यवर कांसीराम जी के संपर्क में आए। तब से इन्होंने शोषित समाजों के लिए बड़ी संघर्ष करते रहे मान्यवर कांसीराम जी के सहयोग से। और कांसीराम जी इनके एक प्रेरित सदस्यों में से, ताकि अपने शोषित समाज के आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर महापुरुष दीना भाना जी की जयंती पे उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए दीना भाना जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे घर वाले, हमारे शिक्षक हम लोगों को बताते हैं, तभी हम उन चीज़ों को जान पाते हैं। यानी हमारा कोई ना कोई गुरु होता है। प्रथम गुरु माता होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उसकी जानकारी हमको नहीं होती है। तो दीना भाना जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे, हेला समाज के थे। वो जहाँ काम करते थे DRDO में, वहाँ पर अंबेडकर जयंती की छुट्टी कभी होती थी, कभी नहीं होती थी। तो जब एक समय अंबेडकर जयंती की छुट्टी इन्होंने मांगी और इनको नहीं मिली, तो इन्होंने कहा वो मेरे महापुरुष हैं, मैं उनकी जयंती मनाऊंगा। तो अफसर लोग नाराज़ हो गए और इनको रिमूवल की बात आ गई, रिमूव हो गए ये। तो ये बात उड़ते उड़ते सभी पूरे प्रशासन तक पहुंची, कर्मचारियों के बीच पहुंची कि एक व्यक्ति है जो रिमूव हो गया। तो ये बात उस समय हमारे बहुजन मूवमेंट के मानवर काशीराम तक पहुंची। वो DRDO में क्लास 1 अफसर थे। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन से महापुरुष थे जिनकी जयंती के कारण दीना भाना जी ने छुट्टी लगाई, नहीं हुई और वो रिमूव हो गए। तो उनके मन में बहुत कौतूहल जागा। और जैसे कि हमारे मदन मोहन भारती भाई ने बताया कि क्योंकि क्लास 1 हम लोग भी यहाँ आए हैं, फ्री कोचिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को पता हुआ क्लास 1 का स्टैंडर्ड क्या होता है, उनके ऊपर उनके बौद्धिक क्षमता कितनी अधिक होती है। तो जो चीज़ें कैप्चर पावर हमारे आपका है, उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना क्लास 1 अफसर पे होता है। तो जब ये बातें क्लास 1 अफसर यानी मानवर काशीराम तक पहुंची, तो उन्होंने इसको बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व किया और दीना भाना जी से मुलाकात की। दीना भाना जी ने उनको एक किताब के बारे में कहा कि आप उसको पढ़िए, इनहेलिज्म ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, बाबा साहब ने लिखी है।
मानवर काशीराम साहब ने सब उसको पढ़ा, रात में उन्होंने कई बार वो पुस्तक पढ़ी और उनके लिटरेचर उन्होंने जब पढ़े तो उनको लगा कि मैं क्या हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। मतलब उनके अंदर एक ऐसी लगन जगी कि फिर उन्होंने अपना जो अफसर वाला कैडर था उसको त्यागते हुए मिशन मूवमेंट में काम करने का प्रयास किया कि क्यों ना हम लोग मिशन मूवमेंट में काम करें और जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके बताए रास्ते पे चलकर देश को विकासशील बनाएं और एक एक जो भारत का नागरिक है सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। तो उन्होंने प्रयास किया। साथियों, मैं आप दीना भाना जी के बारे में बता दूं कि फिर उन्होंने उनके साथ मानवर काशीराम साहब खड़े हुए, उन्होंने कोर्ट कचहरी के माध्यम से अपनी नौकरी ली, बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से केवल अपने साथियों से केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आप जितने भी साथी हैं या जितने भी साथी ये वीडियो या किसी माध्यम से मानवर दीना भाना जी की जयंती मना रहे हैं, क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी नौकरी छोड़ सके? नहीं क्या दीना भाना बहुत रईस थे? नहीं हम लोग, मैं स्वयं नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने लोन ले रखा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मतलब वो हिम्मत नहीं है। तो ये हिम्मत उनके पास आई और उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो सोचना चाहिए ये बात को। तो हम यही कहना चाहेंगे साथियों, हम लोग इतना बड़ा तो त्याग बलिदान नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर किसी वजह से, किसी गलती की वजह से या किसी फ्रॉड तरीके से या किसी हमारे साथी का रिमूवल हो जाए या किसी जांच इंक्वायरी के दौरान उसका रिमूवल हो जाए, जब उसके घर परिवार का राशन नहीं चल पा रहा, तो हमें आपको एकजुट होकर उसकी मदद करना चाहिए जिससे उसका मनोबल बढ़े। दीना भाना जी के साथ सब लोग खड़े हो गए जब इनकी नौकरी गई, मानवर काशीराम साहब खड़े हो गए, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। तो अगर हमारे जो साथी हैं अगर वो कुछ एक्टिव काम कर रहे हैं, भले ही वो उतनी महानता तक ना जा पाए, क्योंकि मानवर काशीराम साहब को सब जानते हैं, बाबा साहब को सब जानते हैं, बाबा साहब की वजह से दीना भाना जी को सब जानते हैं। दीना भाना जी का इतिहास में उतना लेख नहीं है, पाठ नहीं है, लेकिन हम अपने महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं? क्या इन्होंने कम त्याग किया, कम बलिदान किया? तो साथियों, हम लोग को एक ऐसा अपना संस्थान भी बनाना होगा, ऐसा अपना बैकअप भी तैयार करना होगा कि हम लोग भी ये हिम्मत कर सकें, गलत को गलत बोल सकें, और उसके लिए ऐसी एक स्थिति मजबूत करें कि हम लोग भी बोल सकें कि ठीक है भाई, हम सही कह रहे हैं, अगर आप नहीं कहेंगे तो हम 2 दिन हमारी तनख्वाह काट लीजिए। तो ऐसा हम लोग को बैकअप रखना पड़ेगा। और ये बैकअप, भाई हम आप तो कोई रईस है नहीं, हमें पैसे की, हमें आर्थिक जरूरत है तभी ना हम नौकरी में आए हैं, वरना देश के विकास के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, हम लोग उस तरह देश के विकास कर सकते। लेकिन हम लोग आए